हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ मी। पिछली क्लास में हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था और हमने डेसिमल से बाइनरी में भी कन्वर्ट करना सीखा था। अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि इस सीरीज़ की और भी अपकमिंग वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट एनी बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। और यदि आपने मेरी नंबर सिस्टम वाली वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य देखें, ताकि यह टॉपिक आपको अच्छे से और समझ आ पाए। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, बाइनरी नंबर दो होते हैं, ठीक है। या तो 0 होता है और या तो 1 होता है। इसका बेस हमेशा क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है, 2 ही नंबर दिखा सकता है और सारे कैलकुलेशंस जो होते हैं ये 2 ही नंबर के ऊपर होते हैं। डेसिमल नंबर जो होता है हमारा यह, तो उस दौरान हमने ये पढ़ा था 0 to 9 क्या होते हैं, आपके डेसिमल नंबर होते हैं। फिर काउंटिंग 10 के बाद अगेन 11 to 19 होती है, फिर 20 से ऐसे आपकी कंटिन्यू रहती है अप टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेस हो जाता है इस तरीके से डेसिमल में 10 टोटल, क्योंकि 0 से 9 तक आप काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 10 नंबर्स होते हैं। अब इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि कैसे आप किसी भी बाइनरी नंबर को जिसका बेस 2 है, ठीक है, किसी भी बाइनरी नंबर को जिसका बेस 2 है उसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है, कोई भी बाइनरी नंबर ले सकते हैं, 1010, ठीक है। इसका हम अगर ये, क्योंकि बेस 2 बाइनरी नंबर है तो इसका बेस 2 रहेगा, इसको मुझे कन्वर्ट कर, ठीक है। डेसिमल का हमेशा क्या होता है, बेस 10 होता है। तो ये हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हम अपना गिवन नंबर ले लेते हैं 1010। गिवन नंबर हमारा क्या है, 1010, ठीक है, यही था ना हमारा नंबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1010, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऊपर प्लेस कर लेंगे 0 1 2 3, ठीक है। अब ये हमने ऐसा क्यों लिखा है ये आपको आगे समझ में आएगा, ऐसे लिखने का कारण क्या होगा हम बता रहे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये जो 0 है, ये 1 है, ये आपकी क्या है, प्लेस वैल्यू है, मतलब बाइनरी नंबर की प्लेस वैल्यू। जैसे आपने पहले बचपन में पढ़ा था प्लेस वैल्यू, है ना, किसी भी नंबर की, जैसे कोई होता था नंबर 1 2 5 4 डेसिमल सिस्टम में, ठीक है, तो आप लिखते थे इसको, ये वंस प्लेस होती थी, है ना, ये टेंस होती थी, ये आपकी क्या होती थी, हंड्रेड्स होती थी, ठीक है, ये थाउजेंड्स होती थी। तो यहाँ पे इसका मतलब होता था 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3, ठीक है। अगर 10 की पावर 0 मान के चले तो 1 होता है, 10 की पावर 1 मान के चले तो 10 होता है, 10 की पावर 2 मान के चले तो 100 होता है, ठीक है, और 10 की पावर 3 माने तो 1000 होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये क्या हो जाता था, वंस प्लेस हो जाती थी, ये आपकी टेंस प्लेस होती थी, और ये आपकी होती थी हंड्रेड्स प्लेस, और ये आपकी थाउजेंड्स प्लेस होती थी, ठीक है। इसी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होगा, इसी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम में भी प्लेस वैल्यू होगी नंबर सिस्टम में, ठीक है। प्लेस वैल्यू कैसे होगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल्स टू 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 और 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था, ठीक है,
1010। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर ये 0 1 2 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन कौन सी, ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी आपकी प्लेस है जहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे जो जो प्लेस पे 1 है वो अपन ऐड कर लेंगे, जैसे कि 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1 है ना। तो इसको हम 2 की पावर 3 क्या होगा, 8 होगा, और 2 की पावर 1 क्या होगा, 2 होगा। तो आपका आ जाएगा आंसर 2 10। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब 1010 मतलब क्या होता है कि 1010 जो कि बाइनरी सिस्टम में दिया है, इसका क्या होगा, आपका डेसिमल नंबर हो जाएगा 10, और ये क्या होगा, बेस 10 में। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका नंबर था, गिवन नंबर क्या था, 0.110101, क्योंकि पॉइंट के इस पास इस तरफ है, तो ये आपका -1 यहाँ पे लिख के चलो, -2 -3 -4 -5 -6। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, कंबाइन all the negative powers of 2 which have ones। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हुए कहाँ कहाँ पे 1 है, -1 प्लेस पे, -2 प्लेस पे, -4 प्लेस पे और -6 प्लेस पे। तो इन सब पावर्स को हम ऐड कर देंगे, 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -2, ठीक है, प्लस 2 की पावर -4, ठीक है, प्लस 2 की पावर -6। ठीक है, अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ऑब्वियसली ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 6। ये कैसे हो गया, किसी भी नंबर की, हमने मैथ्स में पढ़ा है एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, कि जब भी कोई नंबर होता है उसकी पावर अगर -1 होती है तो वो रेसिप्रोकल में आ जाता है, डेट इज़ 1/a हो जाएगा। ठीक है, और a की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इस तरीके से हमारे पास हमको ये वैल्यूज़ मिल गई है, मतलब फ्रैक्शन, मतलब 1/2 के फॉर्म में वैल्यूज़ मिली है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/32। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1/, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, 1/16 की वैल्यू होती है 0.0625। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, ये सब आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। 1/64 इसकी क्या वैल्यू होगी, 0.015625। चाहिए तो आपकी कैलकुलेट से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड कर देंगे, 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.0625 प्लस 0.015625। इन सभी को कैलकुलेट करके मेरे पास आ रही है वैल्यू। इस तरीके से मैंने कैलकुलेट करके इन चारों डेसिमल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके आंसर निकाला है 0.0828125। ये हमारा क्या हो गया है, जो हमारा आंसर आया है ये हमारा फ्रैक्शन में डेसिमल नंबर आया है। ठीक है, अब चलिए कुछ और नए एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि थर्ड एग्जांपल होगा हमारा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल होगा 111,001.101। ठीक है, ये आपका बाइनरी नंबर है, इसको मैं बदलना चाहती हूँ
डेसिमल नंबर में। ठीक है, हम कोई भी रैंडम नंबर ले रहे हैं ताकि मतलब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा इंटीजर पार्ट है और ये हमारा डेसिमल या फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है, पहले हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटिंग इंटीजर पार्ट। ठीक है, इसके लिए हम नंबर नोट कर लेंगे 000 111 111 001, इसको फाइंड आउट करना है ये। ठीक है, ये टोटल काउंट कर लो कितने नंबर्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 0 से लेके आपका 5 तक जाएगा। ये आपकी प्लेस वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0 से लेके 5 तक। अब क्या होगा, जहाँ पे हमारा पर्पस है कि जहाँ जहाँ आपकी 1 संख्या है इस पूरे उसमें, ठीक है, ऐसे नंबर्स को, ऐसी प्लेस वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। जैसे 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 0। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर क्या आने वाला है, 2 की पावर 5 32 प्लस 2 की पावर 4 16 प्लस 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 0 1। तो इस तरीके से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 6 8, 8 + 16 और 1 17, ऊपर हासिल का बन गया, 3 + 1 4 5, इस तरीके से 57 आ जाएगा डेसिमल में। निकालेंगे कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास संख्या दी हुई है 0.101, इसको कन्वर्ट करना है इसमें डेसिमल में, 101 पॉइंट में। ठीक है, पॉइंट के इस बात के बाद की संख्या -2 -3 ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमारी प्लेस वैल्यूज़ जहाँ पे 1 आ रहा है तो उस हिसाब से 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -3, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/8। ठीक है, 1/2 और 1/8। ठीक है, इसको ऐड किया तो 1/2 होता है 0.5 प्लस 1/8 होता है, कितना होता है 0.125। ठीक है, इस तरीके से हम टोटल ऐड करके हो जाएगा हमारा 0.625 डेसिमल। ठीक है, तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा हमारा, इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 57.625, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप या कमेंट भी कर सकते हैं।